YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जींद से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे उपचुनाव में दिग्विजय चौटाला आज जींद की जनता का धन्यवाद करने के लिए 1 दर्जन गांव का दौरा कर रहे हैं और गांव पांडु पिंडारा में दिग्विजय चौटाला ने जींद हल्के की जनता का चुनाव में वोट देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं जींद की जनता का आभारी हूं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला पर वार करते हुए कहा कि जींद का कर्ज उतारने की बात करने वालों की जमानत बड़ी मुश्किल से बची है। वहीं दिग्विजय ने इनेलो पर भी निशाना साधा है। ये कह करके रोका गया था और जो मैं बार बार मीडिया में कह रहा था कि बहुत से लोग जो साफ छवि के हैं वो हमारे साथ आएंगे और जो इसमें हिस्सेदार बनना चाहते हैं उन्हें बहुत सारा दबाव दे करके या तरह तरह की बातें थी जो बाहर निकली। मेरे हिसाब से वो समय भी अब बीत चुका है। अब बहुत सारे लोग गेट खुल चुके हैं। मेरे हिसाब से जो ठीक लोग हैं उन्हें साथ आना चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान नहीं उठता जी, इस बात को तो बिल्कुल आप मूल जड़ से इस पे तो विचार ही नहीं होना चाहिए। वो साथ जा ही नहीं सकते। नहीं, वो तो तय, वो तो वैचारिक तौर पे नहीं जा सकते। हम चौधरी देवीलाल जी की जो पॉलिटिक्स रही है वो गैर कांग्रेसवाद की स्थापना इस देश में करने में उनकी उत्तर भारत में और भारत में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से लेकर के आज तक हमने कभी भी कांग्रेस और कांग्रेस की सोच के साथ हाथ नहीं मिलाया। यहां तक कि मुझे गर्व है ये कहते हुए हम उस फ्रंट के लोग हैं जो आज तक कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं गए। मजबूरी में भाजपा भी एक बार कांग्रेस के साथ चली गई थी मगर हम नहीं गए, तो हमें खुशी इस बात की। और ना ही हम नहीं, मैं नहीं मानता कि कौन पीछे कौन आगे, ये तो खैर उनका स्वयं फैसला है। मैं अपने आप को ना तो आगे कहता ना मैं किसी तीसरे को पीछे कहता हूं। हमने जो रास्ता अपनाया वो जिन हालातों में अपनाया, हम पार्टी से निकाल दिए गए। हम पार्टी में थे, हम उस पार्टी को ताउम्र कभी भी नहीं छोड़ते और हमें अगर घर भी बिठा दिया जाता तो भी हम उस पार्टी को नहीं छोड़ते। एक डिफरेंस जो मीडिया की परसेप्शन क्रिएट गलत हुई, मीडिया ये कहती है आपने उस पार्टी को छोड़ दिया। हमने उस पार्टी को नहीं छोड़ा। जब हमें निकाल दिया गया तो हमने अपना रास्ता तय कर लिया। जो रास्ता हमने तय किया उसमें हमें यहाँ की जनता का और पूरे प्रदेश की जनता का साथ मिला, मीडिया की भी हमें सिंपैथी मिली। और जो रास्ता हम तय कर रहे हैं मेरे हिसाब से वो ठीक है, तभी हमें इतना बड़ा मैंडेट मिला है। तो इस विधानसभा चुनाव में नहीं, इस पे पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा और ये हॉट बर्निंग इशू है। सीबीआई का दुरुपयोग तमाम सत्ताधारी दल केंद्रीय स्तर पर करते आए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं और हम तो स्वयं भुगतभोगी हैं। इसलिए सीबीआई का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसे ऑटोनॉमस बॉडी कैसे बनाया जाए वो तभी हो सकता है जब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से इसका पीछा छूटे। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को आज इट इज हाई टाइम कि माननीय न्यायपालिका को और उच्चतम न्यायपालिका के जो आज जजेस हैं उन्हें फैसला लेना चाहिए कि इसकी इंडिपेंडेंस कर देनी चाहिए। इसको प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और सरकार के हर तरीके के दबाव से छुटकारा दे देना चाहिए। इस पर जेजेपी का क्या स्टैंड है? अभी पूरे चुनावी अभियान में सकता है नहीं, क्योंकि फोर्थ फ्रंट तो वो है जो धर्म संप्रदाय के नाम पे हमें बांटता है और फिफ्थ फ्रंट वो है जिसने खुद के स्वयं वोट भी, जो ये आज आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारा तो जो वो खड़ा था एजेंट, उसका भी वोट भी हमें नहीं डला। वो एजेंट का वोट आपको इसलिए नहीं डला क्योंकि आपने आधी रात को बीजेपी के साथ बैठ करके डील करी और बीजेपी को वोट डलवाया। इसलिए उन फ्रंट्स की चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये चुनाव हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाला चुनाव है। हम हारे जरूर होंगे। एक हिंदी मूवी का डायलॉग है कि ये बेखौफ दुश्मन, आज तेरी जीत से ज़्यादा चर्चे जो है वो हमारी हार के हैं।